Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you all are good. क्लास 4 बेटा अपने साथ रफ कॉपीज और पेंसिल्स रख लीजिए। आज हम कारवानी उर्दू का हमने लास्ट तो लेसन पढ़ा था सच्ची कहानी। आज बेटे हम उसका कॉपी वर्क करेंगे। आप लोग इसको पहले बेटा रफ कॉपी पे करेंगे, उसके बाद आपने इसको नीट कॉपीज पे करना है। अपने साथ रफ कॉपीज रखिए, आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। आज हम करेंगे कहानी का मरकजी ख्याल, सच्ची कहानी जो हमने पढ़ी थी। आपकी स्क्रीन पर भी बेटा आएगा और मैं आपको साथ साथ डिक्टेट भी करवाती जाऊंगी। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आपने कॉपी इस तरह रेडी करनी है। सच्ची कहानी, कहानी का मरकजी ख्याल लिखें। मरकजी ख्याल, इसकी आप बेटा हेडिंग देंगे। उसके बाद बेटा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहानी पुराने पाठ से ली गई है। ये कहानी पुराने पाठ से ली गई है। फतमा लगाइए इसके बाद। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि गरीबों और मिस्कीनों के हकूक का, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा ये लाइन। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि गरीबों और मिस्कीनों के हकूक का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और हमें हकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। और हमें हकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। फतमा, अब बेटा जी आपको मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, स्क्रीन पर भी देख लीजिए। जिसका जहाँ से मिसिंग है तो वो स्क्रीन से शेयर कर लीजिए। आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, मरकजी ख्याल स्क्रीन से भी देख लीजिए। ये कहानी कुरान पाक से ली गई है। फतमा, इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि गरीबों और मिस्कीनों के हकूक का ख्याल रखना
हमारा फ़र्ज़ है और हमें हकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। खत्म। इसके बाद बेटा हम कहानी का खुलासा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, कहानी का खुलासा लिखिए। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है कहानी का खुलासा लिखिए और खुलासा की फिर आपने हेडिंग देनी है। जी लिखना शुरू कीजिए। ये कहानी कुरान पाक की सूरत बेटे स्वाद से लिखना है आपने, सॉरी सीन से। सूरत आपने सीन से लिखना है। ये कहानी कुरान पाक की सूरत अल कलम से ली गई है। अल कलम जो है इसको बेटा आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। स्क्रीन पर देख लीजिए, अल कलम को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। अल कलम से ली गई है। फतमा, इसमें एक आदमी का इसमें एक आदमी का किस्सा बयान किया गया है। किस्सा बयान किया गया है जिसके बहुत से बेटे थे। जिसके बहुत से बेटे थे और वो आदमी बहुत दौलतमंद था। और वो आदमी बहुत दौलतमंद था। फतमा, उसकी आदत थी उसकी आदत थी कि जब भी उसके बाग में कि जब भी उसके बाग में से फल उतरते, वो एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को जरूर देता। फल उतरते वो एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को जरूर देता। फतमा, हुक्मे रब्बी, वो आदमी बीमार हुआ और अल्लाह को प्यारा हो गया।
में रब्बी वो आदमी बीमार हुआ और अल्लाह को प्यारा हो गया। फतमा, उसके मरने के बाद उसके बेटे बाग के मालिक बन गए। फतमा, उन्होंने बाग की देखभाल बहुत मेहनत और लगन से की। और इस बार फल पहले से भी ज्यादा थे। और इस बार फल भी पहले से ज्यादा थे। फतमा, उन भाइयों ने आपस में फैसला किया उन भाइयों ने आपस में फैसला किया कि इस बार किसी गरीब को फल नहीं देना। यानी उनकी नीयत में खराबी आ गई थी। फतमा, वो खूब मुनाफा कमा कर और भी मालदार होना चाहते थे। फतमा, पूरी तैयारी के साथ जब वो बाग में पहुंचे तो बाग का हाल देखकर परेशान हो गए। फतमा, सारा बाग उजड़ गया था और तमाम फल गल सड़ गए थे। फतमा, वो सब ये देखकर सर पकड़कर बैठ गए। फतमा, उनमें से एक भाई समझदार था। उसने कहा, ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है। फतमा, उनकी बुरी नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने रात को ऐसी जोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग उजड़ गया। फतमा, ये उनकी नाफरमानी की सजा थी। मैं अब इसको शुरू से खुलासा को रिपीट कर रही हूँ। जिसका कोई मिसिंग है तो वो चेक कर लीजिए।
ये कहानी कुरान पाक की सूरत अल कलम से ली गई है। फतमा, इसमें एक आदमी का किस्सा बयान किया गया है जिसके बहुत से बेटे थे और वो आदमी बहुत दौलतमंद था। फतमा, उसकी आदत थी कि जब भी उसके बाग में से फल उतरते वो एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों को जरूर देता। फतमा, हुक्मे रबी वो आदमी बीमार हुआ और अल्लाह को प्यारा हो गया। फतमा, उसके मरने के बाद उसके बेटे बाग के मालिक बन गए। फतमा, उन्होंने बाग की देखभाल बहुत मेहनत और लगन से की और इस बार फल भी पहले से ज्यादा थे। फतमा, उन भाइयों ने आपस में फैसला किया कि इस बार किसी गरीब को फल नहीं देना, यानी उनकी नीयत में खराबी आ गई थी। फतमा, वो खूब मुनाफा कमाकर और भी मालदार होना चाहते थे। फतमा, पूरी तैयारी के साथ जब वो बाग में पहुंचे तो बाग का हाल देखकर परेशान हो गए। फतमा, सारा बाग उजड़ गया था और तमाम फल गल सड़ गए थे। फतमा, वो सब ये देखकर सर पकड़कर बैठ गए। फतमा, उनमें से एक भाई समझदार था, उसने कहा ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है। फतमा, उनकी बुरी नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने रात को ऐसी जोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग उजड़ गया। फतमा, ये उनकी नाफरमानी की सजा थी। जी ये बेटा आपका खुलासा हो गया। अब जी हम क्विकली दो सिर्फ तारीफें हैं वो करेंगे, उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चनिंग वाला सेशन होगा। तारीफें हैं बेटा रमूज़े औकाफ की। रमूज़े औकाफ क्या होता है? जिस तरह आप ये मैं भी आपको जिस तरह खुलासे की डिक्टेटिंग में भी बोल रही थी। फतमा, फतमा किसे कहते हैं? फुल स्टॉप को। फतमा सक्ता कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। ठीक है, उसको कहते हैं सक्ता। वावैन और फजाइया, ये सब जो है वावैन इन्वर्टेड कॉमर्स को कहते हैं। इन सब को हम कहते हैं, इन तमाम अलामात को कहते हैं रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ की स्क्रीन पे तारीफ लिखी हुई है, उसको शेयर कर लीजिए, लिख लीजिए। रमूज़े औकाफ फतमा कौमा सक्ता कौमा वावैन कौमा फजाइया रमूज़े औकाफ कहलाते हैं। ये तमाम चीज़ें रमूज़े औकाफ कहलाते हैं। ठीक है, अब जी अगली तारीफ लिखिए फतमा। ये अलामत के बाद दोबारा लिखिए ये अलामत ये। अब ब्रैकेट में ये देखिए मैंने एक डैश डाला हुआ है, इस तरह आपने डालना है। किसी भी मुकम्मल जुमले के खात्मे पर लगाई जाती है। किसी भी मुकम्मल जुमले के खात्मे पर लगाई जाती है। फतमा, मिसाल में आप कोई भी जुमला लिख सकते हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है मसलन मैं स्कूल में काम कर रही हूँ। फतमा, या आप ये भी लिख सकते हैं मैंने काम कर लिया है। फतमा, ठीक है, कोई भी जुमला लिख के उसके आखिर में आप फतमा लगा दें, वो आपकी मिसाल हो जाएगी जुमला के मुकम्मल होने पर। ठीक है, अब जी अगला देखिए सक्ता। सक्ता की तारीफ, इसकी अलामत ये। अब जी ब्रैकेट में देखिए इसकी अलामत लगाई हुई है, कॉमा ब्रैकेट क्लोज। इसकी अलामत ये है, कॉमा आपने लगाना ब्रैकेट में। ये सबसे छोटा वक्फा है जिसमें थोड़ा सा ठहर कर आगे जाना पड़ता है। जिसमें थोड़ा सा ठहर कर आगे जाना पड़ता है। फतमा, मसलन पंजाब सिंध, पंजाब के बाद कॉमा लगाइए, सिंध कॉमा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। फतमा, स्क्रीन पे देख लीजिए।
सूबों के नाम बेटा आपने किस तरह लिखने हैं, गलती मत कीजिएगा। मसलन पंजाब कौमा सिंध कौमा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। फतमा। अब बेटा आपसे मैं क्वेश्चनिंग करूंगी,